वेलकम टू न्यू लेसन। तो अभी तक हम लोग अपनी कैटेगरीज वगैरह सारी चीजें ऐड कर चुके हैं, टैक्सेशन वगैरह सब ऐड कर चुके हैं। इस लेसन में हम फाइनली अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। आप देखोगे कि कैसे हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, बड़े आसान तरीका है ऐड करने का। बट बिफोर वी ऐड प्रोडक्ट्स, हमें अपनी शिपिंग प्राइस सेट करना होगा कि हम शिपिंग के कितने पैसे चार्ज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम शिपिंग अपना सेट करेंगे, देन हम प्रोडक्ट सेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिपिंग ऐड करने के लिए आपको जाना है वू कॉमर्स पे और आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। देन आपको जाना है शिपिंग के अंदर। देन ऑप्शन आ रहा है ऐड शिपिंग जोन, राइट। तो आपको ऐड करना है शिपिंग जोन। और सपोज ये शिपिंग जोन है मेरा फॉर इंडिया। ठीक है, शिपिंग इंडिया। और यहाँ पे रीजन में ले लेता हूँ इंडिया। आप सिटी वाइज शिपिंग भी चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया का कर दिया और यहाँ पे किया मैंने ऐड शिपिंग मेथड। अब देखो तीन टाइप की शिपिंग हो सकती है, एक है फ्लैट रेट, एक है फ्री शिपिंग और एक है लोकल पिकअप। तो हम कर देते हैं फ्लैट रेट और ऐड कर देते हैं शिपिंग मेथड। और फ्लैट रेट है, इसको करो यहाँ से एडिट। फ्लैट रेट क्या ये टैक्सेबल है? हाँ बिल्कुल। और कॉस्ट कितनी है? तो सपोज है 50 रुपए, तो हमने किए 50 रुपए और इसको हमने किया सेव चेंजेस। ठीक है, और यहाँ से हमारा सेव है, दैट्स इट। हमारी शिपिंग ऐड हो गई। अब हमें करने हैं प्रोडक्ट्स ऐड। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे प्रोडक्ट्स एंड देन आप जाओगे ऐड न्यू। और यहाँ पे आप नाम लिखो प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन। और हम टी शर्ट्स, अगेन ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मिंत्रा से उठा रहा हूँ, राइट। और कोई पर्पस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर टीचिंग यू गाइस कि मैं मिंत्रा से ये उठा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज। और यहाँ पे इमेजेस हैं और एक और भी इमेजेस हैं, तो सेव इमेज एज दो। ये तीसरे पे जाते हैं, सेव इमेज एज तीन। और चौथे पे जाते हैं, सेव इमेज एज चार। ठीक है, सारी इमेजेस ऐड कर दी। अब इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। यह है प्रोडक्ट का नाम, तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिख देते हैं। और ये अगर आप प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैं अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ और आ रहा है ना ऐड प्रोडक्ट गैलरी। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट गैलरी को क्लिक करते हैं अपलोड फाइल, करते हैं सेलेक्ट फाइल और जाते हैं डेस्कटॉप पे और ये इमेजेस के अंदर और ये सारी सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो जितने ऑप्शंस थे सारे हमने कर लिए सेलेक्ट। अब इसको हम कर देंगे ऐड टू गैलरी। ठीक है जी, एक सेकंड, ये सारे हो जाएं पहले। परफेक्ट। अब कर देते हैं ऐड टू गैलरी। ठीक है, ये गैलरी ऐड हो गया और ये आ रहा है सेट प्रोडक्ट इमेज। तो एक इमेज को आपको मेन इमेज बनाना पड़ेगा। तो से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कर देता हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, परफेक्ट। और अब ये पूछ रहा है, अभी देखो हम अभी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम एक टी शर्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब इस टी शर्ट की अलग अलग कलर वेरिएशन नहीं है। ठीक है, अलग अलग कलर वेरिएशन नहीं है, बट साइजेस की वेरिएशन है ना। साइजेस की वेरिएशन है, देखोगे जाके आप, अगर आप यहाँ पे तो देखो स्मॉल मीडियम लार्ज अलग अलग साइजेस है। तो आपको काम क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना सिंपल प्रोडक्ट, इसको आपको कर देना है वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल की जगह क्या लोगे? वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, और वापस आओगे इधर जनरल पे, टेक्स्ट स्टेटस टेक्सेबल है और इसको आपको ले लेना है, टेक्स्ट क्लास स्टैंडर्ड ऐसे ही छोड़ दो। देन पूछ रहा है इन्वेंट्री, राइट। इन्वेंट्री की ये जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हो इसका एसकेयू क्या है? एसकेयू क्या होता है? एसकेयू आपका इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए होता
राइट। तो सपोज मैं इसका SKU लिख देता हूँ WPC01। क्या स्टॉक मैनेज करना है? तो हाँ बिल्कुल मैनेज करना है। और ये पूछ रहा है कि ये टी शर्ट आपके पास कितने यूनिट्स हैं, तो से मेरे पास है 20 यूनिट्स। ठीक है। अब ये कह रहा है अलाउ बैक ऑर्डर्स, की जब टी शर्ट ना हो तो क्या अलाउ हो सकता है ऑर्डर? तो नहीं हो सकता। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, की कितने पे दिखने लग जाए कि लो स्टॉक, लो स्टॉक, तो हम लिख देते हैं 2। और क्या ये सिंगल ऑर्डर में कोई खरीद सकता है? मतलब क्या सिंगल ऑर्डर में बस एक यूनिट बेच सकते हो आप? तो आप इसको यस कर सकते हो। अब क्या होगा, कोई एक ही यूनिट खरीद सकता है बस इस प्रोडक्ट का, ज्यादा नहीं खरीद सकता। ठीक है। अब देन आप आओगे शिपिंग पे। अब शिपिंग हमने यहां से लेनी नहीं है, शिपिंग हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिंक प्रोडक्ट, राइट, तो जनरल में जस्ट टैक्स स्टेटस और हमने एज इट इज छोड़ना है। मतलब अगर ये टैक्सेबल है प्रोडक्ट तो हमने टैक्सेबल छोड़ दिया। इन्वेंट्री में हमने SKU लिख दिया। देन मैनेज स्टॉक हमें करना है, कितने स्टॉक है हमने वो डाल दिया। शिपिंग हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वहां से आ गया। लिंक्ड प्रोडक्ट, अगर आप इसके साथ किसी प्रोडक्ट को अपसेल करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास और प्रोडक्ट नहीं है तो ये सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। कुछ क्रॉस सेल करना चाहते हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स, अब देखो हमारे पास इस टी शर्ट की अलग अलग साइजेस हैं, है ना। तो हमें यहाँ से करना है ऐड। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, राइट। और इसको हम ले लेंगे साइजेस। ठीक है। और इसको कर दो यूज्ड फॉर वेरिएशन। और किस किस टाइप के साइजेस हैं आपके पास, तो अब ये ले लो। यहाँ पे वापस जाओ, कहाँ गया, यहाँ पे गया वापस। और यहाँ पे लिखो स्मॉल। और देन अगला साइज लिखने के लिए आपको पाइप लगाना है। ठीक है। तो स्मॉल, देन मीडियम, देन ले लो लार्ज, देन ये पाइप साइन बनाओ। देन आप ले लो एक्स्ट्रा लार्ज, देन पाइप साइन XSL। ठीक है। और इसको कर दो सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे। अब आ गए आप वेरिएशंस पे, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी टी शर्ट है ना। तो हमारे वेरिएशंस पे और क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, और इसको कर दिया हमने गो, और इसको हमने कर दिया ओके। ठीक है जी। अभी आ गया 5 वेरिएशंस एडिड। हमने जितने साइजेस वहां पे लिए थे वो सारे वेरिएशंस अब यहाँ पे क्या हो गए, ऐड। हमने 5 वेरिएशन लिए थे ना, अब वो सारे वेरिएशन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में, अलग अलग साइजेस के रूप में। इसको ओके कर देते हैं। अब देखो ये सारे हो गए, स्मॉल मीडियम लार्ज, है ना। अब ये स्मॉल पे आओगे यहाँ पे जाके, तो अब आप इसका अलग से सब चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे मैं अब आया, इसको एक बार वापस करता हूँ। अब देखो हमने 5 साइज ऐड किए थे, देखो पांचों यहाँ पे ऐड हो गए, राइट। अगर मैं अब इसको स्मॉल को क्लिक करता हूँ तो आप इसकी इमेज भी चेंज कर सकते हो, SKU भी चेंज कर सकते हो, सारी चीजें चेंज कर सकते हो, मैनेज स्टॉक भी चेंज कर सकते हो, इसका प्राइस क्या है वो भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं इस स्मॉल वाले का अगर इमेज डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपलोड करके जो भी इमेज है, ये मैं ऐसे यहाँ पे इसकी इमेज ले लेता हूँ। और इसका मैं SKU भी ले सकता हूँ अलग से। ठीक है। ये किसके लिए ले रहा हूं मैं, इस स्मॉल साइज के लिए। ठीक है, 201। और रेगुलर प्राइस इसका क्या है, तो सपोज रेगुलर प्राइस है 599 और सेल प्राइस कितने पे है, तो से है 399 पे सेल प्राइस है। वेट वगैरह हमें डालने की जरूरत नहीं है, शिपिंग क्लास हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और इसका कुछ अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो वो भी लिख सकते हो, राइट। तो वो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट। ऐसे ही आप मीडियम का लिख सकते हो, मीडियम की भी इमेज लगा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे SKU लिख दो। ठीक है। और अगेन रेगुलर प्राइस से इसका है 699 और सेल प्राइस है 199। ठीक है। और इसको हमने छोड़ा वापस। और मीडियम, इसकी मैं इमेज नहीं लगा रहा, जस्ट SKU में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। और रेगुलर प्राइस है से 199 और सेल प्राइस है 99। और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब हमारे यहाँ पे, और इसकी भी इमेज नहीं लगा रहा मैं, इसको जस्ट मैं SKU लिख देता हूँ। रेगुलर प्राइस ऐसे 1199 और सेल प्राइस है 599। और इसको अब मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और इसको अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। अब देन कह रहा है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में
यहीं से उठा के डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, बस यही है। तो यहाँ से उठाया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। ठीक है, बहुत है सिंपल। और इसको हमने यहाँ पे कैटेगरी ले ली, तो इसकी कैटेगरी क्या है, और देखो इसको मैं डाल देता हूँ शर्ट्स के अंदर, और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको पब्लिश। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाओ और इसको यहाँ से करो व्यू, व्यू प्रोडक्ट। यहाँ से अब आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। देखो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ये हम हटा देंगे, ये जो दिख रहा है ना हमें साइड में, इसको हम हटा देंगे। ये रहा मेरा प्रोडक्ट। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा ही देते हैं। तो जैसे नीचे आओगे मेन में, इसको कर दो फुल विथ, और इसको यहाँ से कर दो अपडेट। अपडेट कर दिया। अब वापस आओ और आके इसको कर लो रिफ्रेश। अब देखो ये आ गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई, है ना। और यहाँ पे साइज आ गया, कौन सा साइज लेना चाहते हो, राइट। ये आ गया प्राइस, और यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते थे, राइट। तो सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये उठाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट। हो गया, अपडेट हो गया। वापस आओ और इसको रिफ्रेश कर दो। यहाँ पे आ गया, और डिस्क्रिप्शन और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने साइजेस की दी थी, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। और यहाँ पे मेरा आ गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करके इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल। और ये किस में ऐड हुआ है, ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है हमारा, अगर आप इधर जाओगे सिंपल और इधर मेन में जाओगे शर्ट्स के अंदर, इधर मैं गया शर्ट्स के अंदर, तो आप देखो यहाँ से ये मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। अब यहाँ भी हमें ये दिख रहा है साइड में, है ना। तो इसको भी हम हटा देंगे, और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है ये ऊपर, तो इसको अभी हटा देते हैं। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ कस्टमाइज। इसको मैंने कस्टमाइज किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मेरे को ये हटाना है। तो यहाँ पे देखो आप, टाइटल का ऑप्शन होगा, राइट। साइट आइडेंटिटी विजेट, जनरल ऑप्शन। एक बार जनरल ऑप्शंस में जाके देख लेते हैं। पेज टाइटल का ऑप्शन है, तो इसको आप कर दो, स्टाइल है डिफॉल्ट, इसको कर दो हिडन। ठीक है, पेज टाइटल को यहाँ से हिडन कर दो। देखो वो ऊपर से पेज टाइटल हिडन हो गया। ठीक है, अब ये एकदम हमारा हो गया परफेक्ट। अब वापस आओ और वापस चले जाओ और इसको कर दो, एक सेकंड वो कॉमर्स में आओ और इधर जनरल में आओ, और ये आ रहा है ना कस्टम वो कॉमर्स साइड बार, इसको चाहो तो आप यहाँ से हटा दो। ये साइड बार यहाँ से नहीं हटेगा, इसको हमें जाके वहां से फुल वो करना पड़ेगा, फुल पेज करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से रहने देते हैं। सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ देख लो कहीं है तो नहीं ऑप्शन, स्टोर नोटिस मेन्यू कार्ड, सिंगल प्रोडक्ट। एक बार जाओ नहीं, ये सिंगल प्रोडक्ट से नहीं होगा। सिंगल प्रोडक्ट को तो हम फुल विथ, सिंगल प्रोडक्ट को भी फुल विथ कर देते हैं ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। और इसको कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पे कैटेगरी का भी ऑप्शन होगा, देखो एडवांस स्टाइलिंग है क्या, जनरल, जनरल में नहीं है। ये देखो कैटेगरी पेज, तो डिस्प्ले फीचर्ड इमेज सही है। और अच्छा, कैटेगरी पेज में ऑप्शन नहीं हमारे पास हटाने का, कहीं आगे होगा। मेन्यू कार्ट, आर्काइव, सिंगल प्रोडक्ट, कार्ट, चेकआउट, प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ पे नहीं है हमारे पास ऑप्शन। साइड बार में नहीं है, टॉप बार, हेडर, और जनरल ऑप्शंस में जाके देख लो।
पेजिनेशन यहाँ पे नहीं है, टॉप बार, हेडर, ब्लॉग, वू कॉमर्स में एक बार और देख लेते हैं, स्टोर नोटिस नहीं है, जनरल में स्टाइल, चूज कैटेगरी, विजेट स्टाइल नहीं, ये अलग चीज़ है, ऑन सेल बैज, माई अकाउंट ओरिजिनल, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज नहीं, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, मेन्यू कार्ट नहीं है, आर्काइव विद समथिंग, और कैटेगरी डिस्प्ले, डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग है ना, देखो यहाँ पे साइड बार आ रहा है तो इसको कर दो फुल विथ। अब देखो ये हट जाना चाहिए साइड वाला, ये जो ऑप्शन है देखो हट गया। कहाँ से हटा, एक बार दोबारा देख लो। मैं गया आर्काइव्स के अंदर, वू कॉमर्स के अंदर गया, देन मैं गया आर्काइव्स के अंदर, और डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग था उसको मैंने कर दिया फुल विथ। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग को मैंने कर दिया फुल विथ, और इसको कर दिया मैंने पब्लिश, और इसको कर देते हैं यहां से क्लोज। इसकी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन हटा सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इधर जाओ वापस, और मेन पे जाओ, और इधर जाओ शर्ट्स के ऊपर, तो देखो ये एक आ रहा है, और इसको क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है साइड में एकदम परफेक्ट, और ऊपर कहीं नहीं आ रहा। और यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लो जो भी चाहिए, स्मॉल मीडियम, और यहाँ से यूनिट जो भी है आप खरीद सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी तो हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, अभी हमें और भी बड़े सारे प्रोडक्ट ऐड करने हैं। ठीक है, तो और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कहाँ जाओगे, वापस यहीं जाओगे और जाके सिंपल क्या करोगे, ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू करते हैं और वापस जाते हैं, एक और प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेते हैं, और से हमने ये वाला प्रोडक्ट उठा लिया। तो इससे पहले कि मैं ये करूं, मैं यहाँ से जाके इन प्रोडक्ट्स को कर देता हूँ डिलीट, और ये नया है इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और सेव इमेज कर लेते हैं। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, इमेजेस पे एक, और यहाँ से ले लेते हैं सेव इमेज दो, और ये कर लेते हैं सेव इमेज तीन। ठीक है, जस्ट तीन ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता। और वापस जाते हैं, और यहाँ पे भी आप इस प्रोडक्ट का नाम लिख दो, कैंपस सूत्रा नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है तो ये लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ है ये लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो। लिख दिया। सबसे पहले इसकी कैटेगरीज चेंज कर लो, शर्ट्स ले लो यहाँ से, और सिंपल प्रोडक्ट की जगह कर दो वेरिएबल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसमें साइजेस लेने होंगे। इन्वेंट्री इसका SKU दे दो, देना है जो दे दिया। शिपिंग कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज छोड़ देना है। और लिंक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे अभी कुछ देना नहीं है उसके लिए। और एट्रीब्यूट्स हम अब एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, तो इससे यहाँ पे कर दो ऐड, और यहाँ पे अलग अलग हमारे पास है साइजेस। ठीक है, तो यूज्ड फॉर वेरिएशन कर दो, और यहाँ पे कर दो साइजेस। अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादा साइजेस नहीं लूंगा, बस दो लेता हूँ, पहला मीडियम और दूसरा स्मॉल, और इसे कर देते हैं सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब जाओ वेरिएशन पे, अब वेरिएशन ऐड करने के लिए कहेगा है ना, तो ये कर दो क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, और इसे कर दो गो, और इसे कर दो ओके। टू वेरिएशंस एडेड। ठीक है, अब ये पहला मीडियम है और दूसरा है स्मॉल। ठीक है, तो मीडियम में जाओ और इसका इमेज डाल दो, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, ये ले लो 1, ये कर लो, SKU लिख दो, प्राइस लिख दो से 1188, सेल प्राइस है 488, और स्टेटस है इन स्टॉक। वेट वेट आपको कुछ करना नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। देन आओ स्मॉल में, इसकी भी इमेज ले लो, अपलोड कर दो यहाँ से, यहाँ से इमेज ले ली, सेट कर दिया। SKU ले लेते हैं रैंडम, रेगुलर प्राइस 1177, सेल प्राइस कर दिया 345, और
देन इसका आपको कुछ नहीं करना बाकी। ठीक है, यहाँ से होगा परफेक्ट। यहाँ पे और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है प्रोडक्ट का, तो यहाँ से लिख दो। यहाँ पे है कुछ डिस्क्रिप्शन? नहीं है, तो मैं सिंपल काम करता हूँ, यहाँ से उठा के डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और सेट कर दो यहाँ से प्रोडक्ट इमेज एक, ये कर देते हैं, और प्रोडक्ट इमेज गैलरी, तो ये और ये सिंपल एक काम करो, वापस जाओ और यहाँ से ले लो सारे। ठीक है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल है ये करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आज मैं अभी बस 2 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, बाकी आप समझ ही गए कि इसी तरीके से आप जितने प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू गैलरी। अब ये गैलरी में ऐड कर चुका हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। यहाँ से जाके हम अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है जी। और ये मेन के अंदर, शर्ट्स के अंदर आपको ये प्रोडक्ट देखो, अब 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं और यहाँ से आप इनको फर्दर देख सकते हो। राइट। तो अभी मैं 2 प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ, ऐसे ही मैं बाकी प्रोडक्ट भी ऐड करूंगा। ठीक है। देन कल के लेसन में हम अपने ये जो भी एक हमारा होम पेज हो गया, इसको हम डिजाइन करेंगे, प्लस जो हमारे अंदर के पेजेस हो गए, हम इन पेजेस को भी कल डिजाइन करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।